आज मैं आपको नाइट फॉल यानी स्वप्न दोष जैसी बीमारी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। नाइट फॉल वैसे तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह बीमारी जब हद से ज़्यादा किसी को परेशान करने लगती है तो इसकी गिनती बीमारी में आने लगती है। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अश्लील विचारों का मन में आना, किसी स्त्री या पुरुष स्त्री को देखकर मन में गंदे विचार आना या फिर हस्तमैथुन करना। सबसे ज़्यादा तो ये हस्तमैथुन करने से होता है। हस्तमैथुन सभी लोग करते हैं, जितने भी पुरुष हैं वो सभी लोग करते हैं। कम उम्र के लड़के सबसे ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं। जिन लोगों की शादियां हो गई हैं तो वो लोग हस्तमैथुन नहीं करते हैं, कभी कदार हस्तमैथुन करते हैं। ये होता क्या है कि हस्तमैथुन करने से जो हमारे लिंग की नसें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, और लिंग की नस ख़राब हो जाने से हमारा जो लिंग है कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर होने की वजह से हमारा जो वीर्य है वो रात में सोते समय या दिन में सोते समय हमारा वीर्य निकल जाता है, और हमारा जो कपड़े होते हैं, हमारी जो चड्डी होती है या फिर हम जो भी कपड़े पहनकर सोए हुए होते हैं वो कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं और चिपचिपा सब पानी वहाँ पे चपक जाता है। और इसका मेन रीज़न ये भी है कि वीर्य हमारा पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से भी नाइट फॉल होता है, क्योंकि जब हम मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन हद से ज़्यादा करते हैं, रोज़ हस्तमैथुन करते हैं। शुरू में हस्तमैथुन करने से आपको कोई भी कमज़ोरी नहीं समझ में आती, और ये करने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हस्तमैथुन अब करते ही रहें। लेकिन शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर को इतना कमज़ोर कर देता है, इतना कमज़ोर कर देता है जिसके बारे में आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हस्तमैथुन को करना बंद कर दीजिए, मास्टरबेशन करना बंद कर दीजिए। अपने दिमाग में अश्लील विचार, गंदे विचार को लाना बंद कर दीजिए अगर आप इस नाइट फॉल की बीमारी से बचना चाहते हैं। क्योंकि ये नाइट फॉल स्वप्न दोष की बीमारी इतनी ख़राब बीमारी है, अगर किसी को महीने में 1 बार 2 बार होता है तो ये बीमारी बिल्कुल नेचुरल है। कि नाइट फॉल तो सभी को होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको नहीं होता। हमको भी होता है, सभी को होता है। नाइट फॉल सभी को होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको नहीं होता है। क्योंकि देखिए, वीर्य जब शरीर में बनेगा तो वीर्य तो निकलना है कहीं ना कहीं से। जब आप किसी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपका वीर्य तो निकलना ही है, निकलना है। जब वीर्य निकलेगा तो या तो आप हस्तमैथुन करके कुछ लोग निकाल देते हैं, या फिर रात में सोते समय निकल जाता है, उसी को स्वप्न दोष कहते हैं। लेकिन जब ये वीर्य हमारा कमज़ोर हो जाता है, वीर्य हमारा पतला हो जाता है, वीर्य में हमारे गाढ़ा नहीं होता है, वीर्य में हमारे शुक्राणु की कमी आ जाती है, तो हमको नाइट फॉल होने लगता है। और नाइट फॉल जिसको होने लगता है ना, मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी ख़राब बीमारी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि लोग 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं इस बीमारी से, और इसका इलाज इतना वो करा रहे हैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास, बड़े बड़े हकीमों के पास। अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई इस बीमारी में वो अपनी बर्बाद कर देते हैं, फिर भी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। आज आपको हस्तमैथुन करने में, मास्टरबेशन करने में बहुत ही
अच्छा लगता है, बहुत क्या कहूँ अब इसके बारे में, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। बस इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी जवानी, अपना जोश, अपनी मर्दानगी को नहीं खोना चाहते तो इसको आज ही छोड़ दीजिए। बचपन में गलती सभी कोई करता है, लेकिन उसको सुधारा भी जा सकता है सही समय पर। अगर समय से वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो बीमारी जल्दी से फिर ठीक नहीं होती है, लाइलाज बीमारी हो जाती है। और कुछ लोगों को तो फिर कैंसर भी हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर जिसको बोलते हैं। क्योंकि हस्तमैथुन करना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। कुछ लोगों को कहना है, कुछ डॉक्टरों को कहना है कि हस्तमैथुन करना चाहिए, हस्तमैथुन करने से बहुत ही मतलब बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी के थकान तनाव वगैरह दूर होते हैं, मतलब वगैरह वगैरह मनगढ़ंत बातें लोग करते रहते हैं। तो आपको उनकी बात सुनना है या फिर आपको अपने शरीर को देखना है, अपने जवानी को देखना है। कहीं ना कहीं आपकी जवानी धीरे धीरे गायब हो रही है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। जब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी, आपका जो शरीके हयात रहेगा या कहें आपका लाइफ पार्टनर रहेगा, जब आप उसको वो शारीरिक सुख नहीं दे पाएंगे जिस सुख के लिए वो आपके पास आई है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा आप कितना भी कमा के अपनी औरत को दे दीजिए, अपनी बीवी को दे दीजिए, लेकिन अगर आप उसको शारीरिक सुख नहीं दे पा रहे हैं तो ये मान के चलिए आपके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, या फिर आपकी बीवी किसी और के तरफ आकर्षित होगी, उससे संबंध बनाएगी, उससे बातचीत करने लगेगी। तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है दोस्तों कि आप ऐसा काम ही क्यों करें कि आपको आगे चल के ऐसा दिन देखना पड़े। रही बीमारी, अगर हाँ बीमारी आपको हो गई है तो वो ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके लिए कुछ अपने आपको भी सुधारना होगा। तो इसके लिए मैं आपको आज घरेलू उपचार बता देता हूँ। कुछ घरेलू उपचार हैं, उसको करके आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा जानकारी अगर आपको इस वीडियो में दूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आप देखें ना, क्योंकि जब वीडियो बड़ा होता है तो लोग देखते नहीं हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत लंबा हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सोते समय 4 से 5 ग्राम मिश्री लीजिए, उसमें बिल्कुल राई बराबर, चने के दाना से भी, या मान लीजिए गेहूं के दाने से भी कम कपूर ले लीजिए, मिलाकर खाइए उसको, ठीक है। दोनों को मिश्री में और कपूर को मिलाकर के खाइए। खाने से नाइट फॉल में लाभ मिलता है, ठीक है। बनारसी आंवले आते हैं, ठीक है, उसका मुरब्बा बनाइए। बाज़ार में भी बना बनाया मिल जाता है, लेकिन बाज़ार का जो मुरब्बा होता है वो कम फ़ायदा करेगा। अगर आप घर पे बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। बनारसी मुरब्बा आप खाइए, उससे भी आपका सोपन दोष, नाइट फॉल की जो बीमारी है वो ठीक होगी। इमली के बीज आपको मिल जाएंगे बाज़ार में, उसको लेकर के आइए, उसको भूंज लीजिए अच्छे से, तवा में कढ़ाई में भून कर बराबर मात्रा में मिश्री या शक्कर मिला लीजिए, मिला करके रख लीजिए। मान लीजिए कि 100 ग्राम इमली की बीज है तो 100 ग्राम उस पर मिश्री मिला लीजिए, मिला करके रख लीजिए। उसको आधा चम्मच, आधा टीस्पून आप उसको दूध के साथ या फिर ताज़े पानी के साथ आप उसको खा लीजिए।
सुबह शाम। इससे भी आपका जो नाइट फॉल है उसमें काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। खाना खाने के बाद 2 पके हुए केले ले लीजिए, ठीक है, 2 पके हुए केले ले लीजिए और उसमें 4 से 5 बूंदें शहद की मिला लीजिए। मिला करके आप उसको खाइए। उसमें भी आपको यकीन नहीं मानेंगे, उसमें भी आपको जो है नाइट फॉल में आपको काफ़ी आराम मिलेगा और आपका वीर्य भी जो है बहुत ही गाढ़ा होने लगेगा। और 3 ग्राम से 4 ग्राम सूखा धनिया, आधा ग्राम छोटी इलायची के बीज, छोटी इलायची सभी कोई जानता है, छोटी इलायची के बीज ले लीजिए और उसमें 2 ग्राम मिश्री मिला लीजिए। 2 ग्राम मिश्री पीसकर सुबह शाम पानी के साथ खाइए। इससे भी आपका नाइट फॉल या सुपरदोष की बीमारी को कंट्रोल करेगा। या फिर आपको ये भी नहीं कर सकते तो सुबह जब आप उठेंगे तो उठकर ताज़ा नीम की जो कोपल होती है, पत्ती होती हैं, उसको रोज़ाना 10 से 11 पत्तियाँ चबाइए, चबा चबा करके खाइए। इससे भी आपको नाइट फॉल या सुपरदोष की समस्या में आराम मिलेगा। पेट को अपने साफ़ रखिए। पेट आपका सुबह अच्छे साफ़ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज रहता है तो उससे भी आपको बीमारी ज़्यादा बढ़ती है। तो अपने पेट का ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए। तो आज की इस वीडियो में बस आपको इतनी ही जानकारी देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। और भी वीडियो इस टॉपिक से बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप हमारा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको नाइट फॉल बीमारी से कैसे निजात पाना है या आपको इससे के लिए दवा चाहिए या फिर सलाह चाहिए तो आप मुझे से भी सलाह ले सकते हैं या फिर अपने आसपास के जो भी काबिल डॉक्टर हैं, काबिल वैद्य हैं, आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।